हेलो एवरीवन, तो कैसे हो? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, आगे भी बढ़िया रहना। तो चलिए एपिसोड 3 को शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होता है जहाँ पे जूनियर सिस्टर अपने भाई को खोज रहा था और कह रहा था, सीनियर ब्रदर आओ ना, मैंने आपके लिए अभी एक खाना बनाया है, इसे ट्राई करो। वो बात जो चैप्टर 1 में थी, लेकिन इसके बात को सुन के भी लीन भाई का कोई जवाब नहीं आता। और यहाँ पे जूनियर सिस्टर कहती है, सीनियर ब्रदर आखिर तुम कहाँ चले गए? दूसरी ओर जहाँ पे लीन भाई कैद हुआ था, आई मीन उसे कैद करके रखा गया था और वो कह रहा था, क्या ये दोनों मुझे आज घर वापस जाने नहीं देंगे? फिर उसके बाद हम देखते हैं मिस गो ये को, जो अपना एक अजीब पोजीशन लेके रो रहा था, उसके चारों बदन से पसीना झलक रहा था। गाइस इसमें मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि टॉपिक ही कुछ ऐसा है, माफ कर दिया मुझे। तो यहाँ पे गो ये कहता है, मास्टर शिव कुछ तो गड़बड़ लग रही है, असल में ये लड़की अभी अभी नहा के कपड़े बदल दिया था। इसको देखते हुए हमारा लीन भाई कह रहा था, मानना पड़ेगा ये लड़की काफी प्रीटी है, बेचारा साओ मियाओ। उसके बाद आता है सिस्टम से नोटिफिकेशन, प्यार के लिए थोड़ा हिम्मत दिखानी पड़ेगी, जब तक हाथ सही चले कोई भी लड़की को बताया जा सकता है। तुम्हें को 3 महीने में अपना बनाना होगा। मिशन कंप्लीट होने के बाद आपको मिलेगा 50,000 विलेन पॉइंट। इसे देखते हुए लीन भाई चिल्लाते हुए कहता है, डॉग सिस्टम मैं ये सब सिर्फ विलेन पॉइंट के लिए नहीं करने वाला। उसके बाद सिस्टम एक लास्ट वार्निंग देता है एंड कहता है, अगर मिशन फेल हुआ तो होस्ट का पूरा विनाश हो जाएगा, आई मीन होस्ट पूरी तरह से मर जाएगा। इसे सुनने के बाद पहले लीन भाई थोड़ा हैरान हो जाता है, फिर अगले ही पल चिल्लाते हुए कहता है, क्या मैं अचानक कैसे मिटाया जा सकता हूँ? डॉग सिस्टम मुझे क्लियरली समझा, क्या डिस्टेंट डॉटर इतनी आसान है जो इजीली पट जाएगी? तो यहाँ फिर से सिस्टम समझाता है, कृपया करके मिशन को जल्दी कंप्लीट करो। इसे सुनने के बाद लीन भाई गुस्से के साथ कहता है, ये तो मुझे मौत के मुंह में भेजना चाहता है, साला घटिया सिस्टम, भाग यहाँ से। फिर लीन भाई कुछ चीजें डिस्कस करते हुए कहती है, ब्रदर साओमिया की स्ट्रेंथ के हिसाब से अगर वो ग्लूटोनी वाटर के कॉन्ट्रैक्ट में आया तो डर है कि ग्लूटोनी वाटर तुरंत उसे निकल जाएगी, लेकिन उसके साथ जो नासेंट सोल की सोल है वो काफी सस्पिशियस लग रही है। फिर उसके बाद गो इवे उदासी के साथ कहता है, क्या ये हो सकता है कि ग्लूटोनी वाटर सीट उसी नासेंट सोल ने बनाया हो और सीनियर ब्रदर साओमिया को इस बारे में कुछ भी नहीं पता? ये बातें सुन के गोसी भी कहता है, मिस की बात बिल्कुल सही लग रही है। दूसरी तरफ लिन भाई काफी ज्यादा गुस्से में था, गुस्से के साथ कहता है, चलो आप पूरी ताकत लगाते थे, बेवकूफ, सब कुछ तुम्हारे सामने है, क्या तुम अंधे हो? इसके रिएक्शन को गो ये नोटिस कर लेता है और उसकी ओर देखने लगता है। तो फिर से लीन भाई कहने लगता है, तुम अच्छे दिखते हो लेकिन तुम्हारा दिमाग सिर्फ प्यार से भरा है क्या? सिर्फ एक छोटी सी चाल से तुमने साओमिया पर शक हटा दिया, क्या तुम बेवकूफ हो? तुम्हारा दिमाग में क्या चिपकने वाला पेस्ट भरा है क्या? और हाँ, तुम बड़ी कल्टीवेशन, तुम्हारा दिमाग भी कम है क्या? तुम्हारे मिस को किसी ने अपना टूल बना दिया और तुम्हें अभी भी लगता है सब कुछ नॉर्मल है, कहीं तुम दुश्मन की तरफ से भेजे गए स्पाई तो नहीं? फिर उसके बाद लीन भाई चिल्लाते हुए कहता है, अगर मान भी लो ग्लूटोनी वाटर के साथ नासेंट सोल का कुछ कनेक्शन है तो भी क्या फर्क पड़ता है? अब साओमिया ने ग्लूटोनी वाटर ले लिया है और उसका सीड तुम्हारे अंदर है, इसका मतलब तुम उसकी कॉल्ड्रॉन बन चुकी हो। तो यहाँ पे कॉल्ड्रॉन का एक मतलब होता है एक लड़की जिससे एनर्जी या स्पिरिचुअल पावर एब्जॉर्ब करने के लिए यूज किया जाता है। तो लीन भाई और भी कहता है, ये सच बदल नहीं सकता और ऐसे भी एक नेशन सोल को कॉल्ड्रॉन की क्या जरूरत है? तो लीन भाई की बातें इन सभी के ऊपर कोई असर नहीं डालता, वो तो बस चुपचाप इसकी बातें सुन रहा था और कुछ भी रिएक्शन नहीं कर रहा था। तो इसे देखते हुए लीन भाई फिर से कहता है अपने मन में ही, ओह नो, मैंने कुछ ज्यादा ही क्या बोल दिया? क्या मुझे फिर से पनिशमेंट मिलेगी? फिर वो अपना शकल को अजीब करते हुए कहता है, एक्चुअली मैं तो बस इसकी बात पूरी होता। गो रोते हुए मासूम फेस बना के कहता है, मैं ब्रदर साओ के साथ बचपन से बड़ा हुआ हूँ, मुझे पता है कि वो कैसा इंसान है, मैं नहीं मानता कि वो ऐसा कर सकता है। लेकिन अगले ही पल गो को अपने पेट में दर्द होने लगता है। इसे देखते हुए गुसियो कहता है, क्या हो रहा है, आप ठीक तो हो ना? लेकिन गो की दर्द इतना था और उसके मुंह में कुछ न कुछ तो लगा हुआ था, आई मीन खून या फिर कुछ ऐसा सीन होगा, एंड वो अपनी कुर्सी से गिर जाता है। फिर गो बहुत मुश्किल से कह पाता है, जब से मुझे वाटर सीट के बारे में पता चला है तब से मैं इस घर के अजीबोगरीब फायर से जलाने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद गुसियो कहता है, अरे नहीं, इस ग्लूटोनी वाटर सीट को फैमिली की स्ट्रेंथ फायर से जलाने की कोशिश कर रही थी, इसी वजह से सीट का उल्टा रिएक्ट हुआ है, बैकलैश होने लगा। अगर ये ऐसे चलते रहा तो? फिर लीन भाई कहता है, क्या हो गया, ये अचानक उल्टा क्यों पड़ गया? रुको, अगर गो मर गया तो सिस्टम के दिया किया मिशन भी कैंसिल हो जाएगा, है ना? इसे सोचते हुए लीन भाई काफी खुश हो रहा था। ऐसे भी मैं विलेन हूँ, किसी को मरते हुए देखना और ना बचाना ये तो नॉर्मल है मेरे लिए, और ऐसे भी उसने भी मुझे मरने की कोशिश की थी। फिर कुछ समय बाद गोसियो कहता है, अब क्लेंस हेल्प मांगना बेकार है, बहुत देर हो चुकी है,
और इसकी बातें सुन के यहाँ पे लीन भाई बहुत ही इरिटेटिंग फील कर रहा था और वो कहता है, अरे यार ये सब लोग कितनी इरिटेटिंग है, सिस्टम जल्दी स्टोर ओपन करो और सारे आइटम लिस्ट दिखाओ जो ग्लूटोनी वाटर सीड को सील कर सकती है। फिर उसके बाद सिस्टम स्टोर ओपन होती है और लिन भाई की आंखों में एक एक करके कुछ चीजें दिखाई देती है, जैसे कि चाओस, किंग लियान, टाइची डियाग्राम 1000 विलेन पॉइंट, टाइची डियाग्राम 1,00,000 विलेन पॉइंट, क्रिएशन जेट बटरफ्लाई 1,00,000 विलेन पॉइंट, ओपनिंग हेवन डिवाइन एक्स 1,00,000 विलेन पॉइंट। तो यहाँ पे प्राइस ना कुछ ज्यादा ही था एंड इन सभी का नाम भी काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। तो चलो मैं कंटिन्यू करता हूँ। और इस प्राइस को देख के लिन भाई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसका बैलेंस बस 30,000 विलेन पॉइंट था। फिर उसके बाद लिन भाई कहता है, डुअल कल्टीवेशन सीक्रेट मेथड की टेक्निक यूज करते वक्त मेल और फीमेल दोनों अपने अपने बॉडी में पूरे इन एंड पूरे यान सील को एक दूसरे के अंदर डालते हैं। फिर स्क्रीन पे एक चीज पॉपअप होता है, इन यान डुअल पोल लॉकिंग यान डिसीजन प्राइस 30,000 विलेन पॉइंट। उसके बाद सिस्टम बताती है ये सीक्रेट मेथड सिर्फ फोर्स उन चीजों को बॉडी के अंदर आने से रोकती ही नहीं बल्कि इन एंड यान कॉम्बाइंड पावर से स्पिरिचुअल पावर को डिफेंड भी करता है और कल्टीवेशन ब्रेक थ्रू करने के चांस भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसे देखते हुए लिन भाई कह रहा था, तुमने जानबूझकर ही मेरे बैलेंस को टारगेट किया है ना। लेकिन लिन भाई के पास भी कोई रास्ता नहीं था और ये इसे परचेज कर लेता है। फिर लिन भाई के पास 0 विलेन पॉइंट बचता है। फिर उसके बाद आते हैं फिर से स्टोरी में, जहाँ पे गुस्से कह रहा था, चाहे आज मैं अपनी जान क्यों ना खतरे में डाल दूं लेकिन मैं मिस को कोई नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। मैं अपनी पावर का यूज करके उस वाटर सीट को जबरदस्ती बाहर निकालूंगा। फिर वो अपने हाथों से उस वाटर सीट को बाहर जैसे निकल जाता है, उसी समय उसका हाथ लिन भाई पकड़ लेता है एंड उससे शांत स्वर में कहता है, बुढ़े आदमी, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे मिस को कुछ भी ना हो तो बाहर ही रहो। मेरे पास उसे बचाने का एक तरीका है। लेकिन गुस्से के साथ कहता है, तुम्हें क्या दिखाई नहीं देता कि ये मरने के करीब आ चुका है, और मजाक मत करो, यहाँ से बाहर निकलो। फिर अचानक गोइयो के मुंह से फिर से खून आने लगता है। इसे देखते हुए लिन भाई शांत स्वर में कहता है, बुढ़े, इस वक्त तुम्हें सिर्फ मुझ पर ही भरोसा करना होगा इस कमरे के अंदर। फिर उसके बाद गुस्से अपने मिस को देखते हुए कहता है, बच्चे, ये बुढ़ा एक बार तुम पर भरोसा करता है, लेकिन अगर मिस को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारा टुकड़े टुकड़े करके बाहर फेंक दूंगा और मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर उसके बाद लिन भाई रूम में बस अकेला था एंड वो कह रहा था, ये बुढ़ा ऐसे टाइम पे भी फिल्मी डायलॉग मार रहा था। फिर उसके बाद लिन भाई कोई को देखते हुए कह रहा था, डॉग सिस्टम, इस बार तूने मुझे रोका क्यों नहीं लड़की को बचाने से। फिर सिस्टम बताती है होस्ट के एक्शन कैरेक्टर सेटिंग के अंदर आता है। फिर उसके बाद लिन भाई अपना काम को शुरू करता है, अपने कपड़े उतारते हुए अपना डुअल कल्टीवेशन शुरू करता है हाथ पकड़ते हुए। गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ गलत होने वाला है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये कल्टीवेशन कुछ और है, मतलब हाथ पकड़ते हुए और के साथ कुछ खेलना। काफी देर तक ऐसा चलता है। फिर गो यू ठंडी स्वर में कहता है, कितनी ठंड है, क्या मैं मर गया। उसको समझाते हुए लिन भाई कहते हैं, तुम आखिरकार जाग गए, लगता है ग्लूटोनी वाटर सीट को सप्रेस कर दिया गया है। फिर कुछ टाइम के बाद लिन भाई का नजर कुछ और चीज पे पड़ता है, जिसे देखने के बाद लिन भाई का आंखें बाहर निकल जाता है। फिर उसके बाद लड़की को भी रियलाइज होता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। फिर लड़की अपने कपड़े की ओर देखता है और वो चिल्लाते हुए कहते हैं, बेशरम, मरने के लिए तैयार हो जाओ। फिर उसके बाद लिन भाई भी कहते हैं, अरे यार बाप रे, मैंने तुम्हें बचाया और तुम मुझे ही मार दोगे। फिर उसके बाद सीन यहाँ पे चेंज होता है ठरकीपन के साथ, और दूसरी ओर जूनियर सिस्टर परेशान बेख्याल बीमार लग रहा था। वो काफी टाइम से लिन भाई की वेट कर रहा था, लेकिन लिन भाई नहीं आया। फिर वो अपनी जगह से खड़ा होता है और अपने तलवार निकलते हुए एंड गुस्से के साथ कहता है, पूरी रात बाहर रहे, कोई खबर तक नहीं, लगता है किसी के साथ बहुत ज्यादा पार्टी किए होगी, इसलिए अपने जूनियर सिस्टर को भी भूल गए। तो इसी के साथ आज का एपिसोड 3 खत्म होता है। तो कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में बताओ। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ।